हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एडवेंचर सोल गौरव। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है इस पे आप एडवेंचर से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। जैसे कि मैं बेसिक स्कीइंग, इंटरमीडिएट स्कीइंग और काफ़ी अदर अदर जगह मैंने जाके ट्रैकिंग करी है। और कुछ उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो कोर्स थे वो सब करे हैं। तो अभी मेरे को मौका मिला है बीएमसी करने का, बेसिक माउंट ट्रेनिंग कोर्स, जो कि 28 डेज़ का होता है। और पूरे भारतवर्ष में काफ़ी अलग अलग जगह इसके इंस्टीट्यूट हैं। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है अभी वो रहने वाला है अभिमास, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, जो कि आपका मनाली हिमाचल प्रदेश में है। और मेरे घर से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूर है। तो मैं निकलने वाला हूँ अभी। तो उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या कैरी करने वाला हूँ और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो वहाँ पे, क्योंकि जब कुछ दिन तो हम अपने उसमें रहते हैं सेंटर में, उसके बाद फिर हमें एक बेस कैंप में जाना होता है। तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोकल्स में मिलती नहीं है। और बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये कोर्स करना होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें साथ में लेके जाने हैं, उससे पहले क्या क्या अप्लाई करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं अभी अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ और वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं अपने ट्रैक पैंट्स, जो हमें वहाँ पे 28 डेज़ तक हमें बिल्कुल अच्छे ट्रैक पैंट होने चाहिए, जो कि मैंने डिकैथलॉन से परचेस करे थे। और ये मेरे 4 से 5 ट्रैक पैंट हैं। फिर उसके बाद एक नॉर्मल डे में आपको वहाँ पे यूज़ करने के लिए एक ट्रैक सूट चाहिए होगा। मॉर्निंग और इवनिंग में जो एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा ट्रैक सूट, ये भी मैंने डिकैथलॉन से लिया था, लाइट वेट है। फिर उसके बाद आते हैं इनर वियर। अगर आप जाते हैं स्नो क्राफ्ट करने तो वहाँ पे आपको इनर वियर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी ये मंथ मई में कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो लगता है मुझे कि ज़रूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि ऊपर कंडीशन कैसी रहती है स्नो की वो वेदर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपने साथ में एक पेयर ये कैरी कर रहा हूँ जो कि इनर वियर है। फिर उसके ऊपर एक ये डिकैथलॉन का ही जैकेट है जो कि मेरे वहाँ पे काम आने वाला है। और फिर ये फुल स्लीव्स है मेरे पास 3 पेयर, जो कि मैंने डिकैथलॉन से लिए थे। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने पास विंड चिटर पे। तो ये मेरे पास 3 विंड चिटर हैं जो कि वहाँ पे आपको ट्रैकिंग के टाइम पे जब आप हाई एल्टीट्यूड के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको काम आने वाले हैं। फिर उसके बाद एक ये मेरा -5 डिग्री वाला जैकेट है, जो कि वहाँ पे हम कैंप करेंगे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड होता है, लेकिन मैं अपने साथ में ये एक -5 वाला ये जैकेट कैरी कर रहा हूँ, जो मुझे वहाँ पे अगर वेदर कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तो ये मेरे को वहाँ पे सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद ये है आपका इनर, क्या बोलते हैं, फ्लीज़। ये भी मैं 2 पेयर कैरी कर रहा हूँ। और फिर आते हैं टी शर्ट्स पे। जो आप वहाँ पे इतने दिन रहने वाले हो तो आपको अपने आप को हाइजीन भी रखना होगा। तो ये 5 से 6 टी शर्ट्स रखी हुई है मैंने। और फिर उसके बाद आते हैं ग्लव्स पे। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल ग्लव्स हैं और ये विंटर ग्लव्स हैं, और ये उससे भी थोड़ा हैवी जो कि वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं डिकैथलॉन के ही, ये मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। फिर साथ में है एक अम्ब्रेला, अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे बारिश वारिश होती है तो ये मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। फिर एक ये छोटा सा बैग है जो कि खुलने के बाद 15 से 20 लीटर का बैग हो जाता है, जो मेरा जैसे भी मेरे कपड़े गंदे होंगे ये उसमें मैं रखूँगा उसके बाद। फिर उसके बाद आते हैं एक पोंचो, क्योंकि जो मेरा बैग रहने वाला है वो 90 लीटर का बैग है। तो उसमें अगर इन केस बारिश होती है और अम्ब्रेला भी काम नहीं करता है तो उसके बाद मैं ये अपना पोंचो यूज़ करने वाला हूँ। फिर आते हैं वुलन कैप में। ये मेरे पास 2 वुलन कैप है। फिर एक ये डे में यूज़ करने के लिए मेरे पास 2 से 3 नॉर्मल कैप है। फिर आते हैं सन ग्लासेस पे, क्योंकि आप वहाँ पे धूप में एंड स्नो क्राफ्ट में आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वेदर कैसा भी रहे आपको अपने आँखों को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए आपके पास होनी चाहिए अच्छे कंपनी के सन ग्लासेस। तो मेरे पास ये 2 सन ग्लासेस हैं जो कि यूवी प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। और फिर ये एक जो मैं अपना छोटा बैग कैरी करूँगा उसका ये 20 से 40 लीटर वाला उसका रेन कवर है। और एक ये मेरे पास मेरा केचवा का रेन कवर है, मतलब ये रेन कोट टाइप है ऊपर का। तो एक ये मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। फिर आते हैं उसके बाद आपके नी कैप। ये एक मेरी नी कैप है जो मैं जब ट्रैकिंग के टाइम पे आपको
एक्लेमेटाइज होने के बाद 7 से 8 दिन बाद आपको एक ट्रैक करना होता है 15 से 20 किलोमीटर का, उसमें आपको ये नी सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद आते हैं आपके सॉक्स। सॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने पाँव को हाइजीन रखने के लिए, तो मेरे पास ये 6 से 7 पेयर सॉक्स के हैं। फिर ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मैं साथ में रखने वाला हूँ, एक डायरी जिसमें आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें जो मैंने अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट में और जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो सब इसके अंदर है। और फिर आते हैं आपका एक छोटा सा बैग, अगर आप नॉर्मल ट्रैक करते हैं वहाँ पे आपका जो भी खाने पीने का सामान है, छोटा वाटर बॉटल, वो सब इसमें आने वाला है। फिर उसके बाद है ये मेरे अंडरगारमेंट्स हैं और एक छोटा सा बैग है जिसमें मैं अपने और सामान रख सकता हूँ। फिर है ये साथ में एक ट्रैकिंग पोल, जिससे मैं ट्रैकिंग के टाइम पे ये मुझको सपोर्ट करेगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। वैसे मेरे पास 2 हैं लेकिन ये मैं एक ही साथ में कैरी कर रहा हूँ। और ये मेरा एक गार्बेज बैग है जो मैं साथ में, मेरा भी कुछ भी कचरा होगा, पॉली बैग जो भी रहेंगे वो मैं इसमें कैरी करने वाला हूँ। फिर आते हैं आपका डेली रूटीन में यूज़ होने वाला कुछ सामान। ये मेरी कुछ कैंडीज़ हैं, ये मेरा रिफ़्रेशमेंट है, कुछ बिस्किट नमकीन, और ये मेरा सनस्क्रीन वगैरह, टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, एक परफ्यूम, ये आपका हजमोला है एक। और फिर आते हैं ये मेरा सेविंग किट है, और इसमें मेरा मेडिकल किट है जिसमें नॉर्मल कुछ दवाइयाँ हैं, जनरल मेडिसिन जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाई एल्टीट्यूड कुछ सिकनेस हो रही है, वहाँ पे भी कुछ रहता है लेकिन वहाँ पे मेडिकल सपोर्ट पूरा रहता है, लेकिन इन केस अगर आपको कुछ जो आपकी पर्सनल इश्यूज़ हैं, वैसे तो आप अगर हाई एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, माउंटेनिंग के लिए जा रहे हैं, आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल कुछ भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसके लिए आपकी जो जनरल मेडिसिन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ मेरे पास लैंप है, एक ही मेरा हेडलाइट है, ये नॉर्मल लाइट है, एंड ये चार्जर, और एक मेरा ये पावर बैंक है। फिर आते हैं उसके बाद अपनी वाटर बॉटल। एक मेरे पास ये 1 लीटर का, 1 से 1.5 लीटर का वाटर बॉटल है, और एक ये मेरा बोरोसिल का मेरे पास वार्म वाटर बॉटल है, जो कि जिसमें मैं अपनी चाय वाय रख सकता हूँ ट्रैकिंग के टाइम पे, या अपने इंस्टीट्यूट में जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, या इवनिंग पे जो हमें टी ब्रेक होता है उसमें अगर मेरे को थोड़ा चाय एक्स्ट्रा लेनी है तो मैं इसमें रख सकता हूँ। तो ये सब सामान तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद आते हैं ये सब सामान रहेगा किस में। तो ये सब सामान रहेगा मेरे 90 लीटर के केचुआ के बैग पे, और ये है उसका रेन कवर। तो ये जो भी चीज़ मैंने दिखाई है, कुछ कुछ चीज़ें आपके पास प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए जो कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। और ये सब हो गया। फिर जब हम ट्रैक करते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए हमारा बहुत एक अच्छा सा शूज़। तो जो कि शूज़ है मेरे पास, ये फोर्स टाइम का है, बहुत अच्छा शूज़ है। मैंने ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग इन्हें 2 से 3 साल हो गए, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है अभी। और इसका नीचे का जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ वहाँ पे, जो कि ट्रैकिंग टाइम में मेरे को सपोर्ट करेगा। और एक ये मेरा नॉर्मल रनिंग शूज़ है, ये भी डिकैथलॉन का है, तो ये मुझे वहाँ पे डे में यूज़ करने के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो एक ही मेरा नॉर्मल डिकैथलॉन का शूज़ है। और फिर एक वहाँ पे ये अपना मॉर्निंग या इवनिंग में आप जब भी अपने शूज़ निकालते हैं उसके बाद आपको स्लीपर्स चाहिए होती है, तो मैं अपने साथ में एक स्लीपर्स ये कैरी कर रहा हूँ। तो ये सब सामान आपने देखा, ये सब सामान मैं अपने साथ में कैरी करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको कैरी करना है साथ में। अगर आपके पास ये सब सामान नहीं है तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इट मीन्स कि जैसे शूज़ हो गए, शूज़ आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप 28 से 29 दिन उनके वहाँ पे रहेंगे इंस्टीट्यूट में। आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर आपका शूज़ अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो आपको अपने साथ में अच्छी अच्छी चीज़ें कैरी करनी है। अच्छी इट मीन्स कि जो आपको वो बचा सके वहाँ पे ठंड से, जो भी वेदर कंडीशन होती है। जैसे आपके रेन कोट हो गए, या आपके ट्रैक सूट हो गया, या आपकी पैंट हो गई, ट्रैक पैंट हो गई, जैकेट हो गई, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है तो उससे आपको जो आपकी मेडिकल इमरजेंसी होती है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरा शूज़ अच्छा नहीं रहेगा तो मेरे एंकल जॉइंट में या मेरे पाँव में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि वो प्रॉब्लम मेरे को पूरे अपने साथ लेके चलने पड़ेगी अपने कोर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन केस आपको कुछ भी क्वेरी होगी आपकी बेसिक माउंटेनिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। और जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एडवेंचर सोल गौरव, तो आप उसमें मुझसे
पूछ भी सकते हैं कि कैसे कोर्स अप्लाई करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कितने दिन कोर्स से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने होते हैं। तो अभिमास मैंने इसलिए चुना है कि वहाँ पे हर साल जब कोर्स स्टार्ट होते हैं उससे एक महीने पहले आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि इस टाइम से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। जैसे और भी सारे इंस्टीट्यूट है, HMI है, निम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 1 से 1.5 साल का वेटिंग लिस्ट है। जैसे आप अभी कोर्स 2026 में बुक करेंगे तो आपको 27 के लास्ट में या 28 में आपको आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो इतना डिले होने की वजह से या इतना वेटिंग लिस्ट में होने की वजह से मैंने अभिमास को चुना है, जो कि आपके रेगुलर कोर्स कराता है और एक महीने पहले अपना नोटिफिकेशन निकालता है। तो प्लीज़ आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।